सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करणी। साध संगत कै अंचल लाभो, बिखम नदी जाए तरणी। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए तिहा हों करी वख्यान। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुर वाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर धाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना,
दूत मारे कर धाई है। हर का जाप जप हो जप जपने, जीत आव हो बस हो घर अपने। लख 84 नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले। अनहद रुण चुन कार सहज धुन, साची कार कमाई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले। अनहद रुण चुन कार सहज धुन, साची कार कमाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विच पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन शब्द मारू सोलहे बाणी की विचार चल रही है। परसों वाले दीवाना दे विच आप जी ने पहले 8 बंदा तक विचार श्रवण की सी।
ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 9ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1072 ਅੰਕ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां दे मुबारक चरणां दे विच जग्यासू जनां ने सवाल किए ते सतगुरु जी उन्हां दे सवालों का उत्तर दे रहे हैं। जो सतगुर का दरबार सजिया होया सिख संगतां पातशाह की हजूरी विच बैठियां ने, जिहो जिहा कोई सवाल करदा उहदे मुताबक सतगुरु जी उस जीव नूं उत्तर दिंदे ने। सतगुरु नूं जग्यासू जनां ने सवाल कर लिया, कहन लगे कि हे सतगुरु जी, जदों किसी उत्ते भीड़ पैंदी है, औखा समा आंदा, औखी घड़ी आउंदी है, दुश्मनां दी तादाद वध जावे ते दुश्मन फिर जदों नुकसान करदे ने ते दुश्मनां दा मुकाबला करन दे लई सतगुरु जी फिर कोई अपने भरावां दा सहारा लैंदा, कोई दोस्त मित्रां दा सहारा लैंदा, कोई इस तरह कहण दा भाव है कि वध तो वध किसी न किसी का सहारा लैके वो दुश्मन नाल मुकाबला करता है। ते दूजा सतगुरु जी जदों जीव सारी जिंदगी धन संपदा कमाउंदा, दिन रात एक कर दिंदा है, पर जदों जीव संसार तो कुछ करदा क्षण मात्र दे विच सब कुछ इत्थे ही छड्ड के चलिया जांदा ते सतगुरु वो किहड़ा धन है जिहड़ा धन जीव दे नाल जाण वाला है। पहला सवाल वो किहड़ियां बाहां ने जिस दे राही जिथे प्रतੱਖ तौर ते दुश्मनां दा मुकाबला करन लई अनेकां बाहां दी सहारे की लोड़ पैंदी, सहायता की लोड़ पैंदी है। ते काम इत्यादि जिहड़े बैरी ने इन्हां नाल मुकाबला करन दे लई सतगुरु वो किहड़ियां बाहां ने ताकि मुकाबला कर सकीए ते जित प्राप्त कर सकीए। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने पहलियां दो पंक्तियां दे विच इन्हां दोनों सवालों का उत्तर देना कीता। सतगुरु आखन लगे कि हर का नाम कोट लख बाहा। हरि का नाम एक ऐसा है जिहड़ा लखां बाहां दे बराबर है, क्योंकि जदों जीव दे उत्ते मुश्किल आउंदी ना, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती बाओ। कहते जदों चित्त विच पार ब्रह्म परमेश्वर आ जाए, वाहिगुरू आ जाए, फिर उस जीव नूं तत्ती वाह नहीं लगती है तो परमात्मा प्रतੱਖ तौर पर उस जीव की सहायता करता है। बाहर बैरियां नूं तां आपां श्री सब चुक के सोटी नाल डांग दे नाल आपां खत्म कर भजा सकते हैं, मार सकते हैं। फिर अंतरीब बैरी साडे अंदर बैठे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਅੰਤਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਲੱਖ ਬਾਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਿੱਤ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਧਨ ਤਾਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਧਨ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਨ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
नाम जप के बंदगी करके अपने जीवन नूं सफला करते ने, वो नाम रूपी धन इकत्र करते हैं। एक दया राम जी पंडित होए बड़े लिखारी, उन्होंने भाई दया राम जी ने एक किताब लिखना की है, जिहदे विच वो लिखते ने कि जदों वो परमात्मा दे अगे जां गुरु साहबान दे अगे बेनतियां करदा ते बेनतियां विच गुरु साहबान नूं कुछ भी अर्पण नहीं करदा, परमेश्वर दे चरणां विच ना, क्योंकि जदों आपां गुरबाणी पढ़दे हैं गुरबाणी मुताबक कि जिहड़ा साडा तन मन धन अपने गुरु नूं अर्पण करना है। तन ते मन धन ये गुरु नूं अर्पण करन, जिन्हें ये अर्पण कर दिता फिर उहदे उत्ते गुरु की बख्शिश हो जाती है। वो अपनी लिखत विच लिखते हैं कि जदों परमेश्वर के चरणां विच दसां नोहां की कमाई हुई किरत विचों धन अर्पण करन लग्या, फिर मेरे मन च एक ख्याल आया कि मना धन तो मेरा है ही नहीं, ये धन दिता होया मैनू परमेश्वर ने वरतन लई, फिर मैं धन क्यों अर्पण करां? जदों धन मेरा है ही नहीं, परमेश्वर ने वरतन गुजरान लई मैनू धन देना कीता, मैं क्यों अर्पण करां? कहते रुमान रुक गया नहीं, फिर सोचा चलो मैं अपना शरीर अर्पण कर दियां, अपना तन अर्पण करते हैं। फिर विचार आई कि मना नहीं, तन तो तेरा है ही नहीं, तन अर्पण की गल करदा है तो तन तेरा है ही नहीं, तन तो तैनूं परमेश्वर ने देना कीता है, तन परमेश्वर ने देना कीता, इस करके फिर मैं तन किवें अर्पण करा, मेरा तो है ही नहीं तन है। फिर विचार आई कि चलो मना मैं अपना मन अर्पण कर दिया, परमेश्वर के चरणों विच अपना मन अर्पण कर दिया। इंज गुरु सवारे विचार आई कि मना मन भी मेरा नहीं है, मैं किवें अर्पण, जो मेरा है ही नहीं मैं किवें अर्पण करा। परमेश्वर ने पंज तत्त का शरीर बनाया, जिंद पा दी, मन पाया विच, परमेश्वर की मर्जी है, जदों मर्जी वो मन नूं खिच भी सकता है तो मन नूं पा भी सकता है, तो मेरा तो फिर कुछ भी नहीं है। तो वो लिखते ने, कहते फिर मैं परमात्मा के चरणों विच जिहड़े मैं कीते अपने गुनाह ने पाप हन वो अर्पण करन लग पिया, जिहड़े मैं जीवन काल च विचरदियां होइयां गुनाह कीते ने ना, पाप कीते ने, वो अर्पण करन लग पिया कि परमात्मा आ गुनाह मेरे तो होया, आ पाप मेरे तो होया है, हे परमात्मा किरपा करनी, मेरे कीते गुनाह नूं आपने बख्शना। जे बाबा फरीद साहबान जी कहते ने, फरीदा जे तू अकल लथीप काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरवान मैं सिर नीवा कर देख। कहते श्रेष्ठ अकल वाला ना, कहते फिर भाई काले लेख ना लिखना कर। काले लेख तो भाव वो लेख जिहड़े लेख नूं करन दे लई साडा समाज, साडा धर्म, साडे गुरु साहिब, साडे धार्मिक ग्रंथ इजाजत नहीं दिंदे हन। धर्म तो उल्ट कर्म करने, कहते इस तरह के कर्म नहीं करने। फिर बाबा फरीद जी कहते ने, फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कह दरवेश। कि मेरे शरीर का रंग भी काला, जिहड़े मैं अपने शरीर उत्ते वस्त्र पहने हुए हैं वो वस्त्र भी काले, क्योंकि सूफी संत सी, सूफी संत जिहड़े ने ना वो काले वस्त्र ही पहनते ने। कहन लगे वस्त्र भी काले, शरीर का रंग भी काला,
ते नाल मैं औगणां दा भरिया होया हाँ। मेरे विच अनेकां औगण ने ते दुनिया के लोग मैनूं दरवेश सुफी संत आखदे ने। ते गुरु सर ये है मन च निम्रता गुण हुंदियां होइयां भी, ज्ञान हुंदियां होइयां भी ते अपना आप नहीं जनाना, प्रभु की किरपा दे पात्र बने रहना। वो ने जिन्हां दे अंदर परमेश्वर का नाम रूपी धन कतर हो जाता है। तो कहन लग्या कि इस करके मैं आ परमात्मा दे अगे तो अपने दोष ही अर्पण कर रहा कि मालक मेरे तो आ पाप होया, मैनूं बख्शना करो, मैं भी कीता आ भी कीता। तो मैं अपने मालक दे अगे सब कुछ बयान करदा। इस करके जो मैं अपना ये अपने कीते हुए गुनाह पाप परमात्मा दे अगे अर्पण करांगा तो परमात्मा ने मेरे ते किरपा करनी, मेरे कीते गुनाहां नूं अपने आप ही बख्श देना है। तो ये तो गुरु सर जदों जीव नाम बाणी का अभ्यास करता है, अभ्यास करदियां समय फिर जीव नूं फिर ज्ञान प्राप्त होंदा है। जिहड़े ज्ञानवान पुरुष होंदे ने ना वो फिर इस अवस्था तक पहुँचते हैं। सारे नूं ये सारियां उत्ते किरपा नहीं हो सकती है। तो गुरु साहबान जी कहते ये हरि का जिहड़ा जस करना, हरि की कीर्ति करनी है, कहते यही धन जिहड़ा कतर कीता होया, ये धन तेरे नाल जाण वाला है, यही नाल निभण वाला है। ज्ञान खड़ग कर किरपा दीना, दूत मारे कर धाई है। ज्ञान खड़ग जिहड़ा गुरु पासों ज्ञान प्राप्त हो जाना। ज्ञान की है? एक खड़ग श्री साहब की न्याई है, तलवार की न्याई है। तो सतगुरु कहते कर किरपा देना, मेरे गुरु ने बख्शिश करके मैनू ज्ञान रूपी खड़ग देना की, श्री साहब देना की। जिस ज्ञान रूपी श्री साहब के राही दूत मारे कर धाई है। जिहड़े मैनू ये 5 दूत काम क्रोध लोभ मोह हंकार या शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जिन्ने भी हैं जो ये तंग कर रहे सन, मेरे नाम अभ्यासी विघन पा रहे सन। कहते जदों ये ज्ञान रूपी खड़ग गुरु पासों मिल गया, उस खड़ग नाल श्री साहब दे नाल 5 का मुकाबला किया। 5 का मुकाबला किया तो जदों ये फिर दूत जो मार पई है, ये धाई है उत्थों दौड़ पे भज पे, पर उत्थे टिक नहीं सके हन। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो घर अपने। फिर सतगुरु महाराज नूं अगला सवाल करता कि पातशाह जी कृपा करके दसो, मनुखा जन्म रूपी बाजी किमें जीती जा सकती है? मनुखा जन्म रूपी बाजी जीती किमें जा सकती है? तो दूसरा सतगुरु जी जिहड़ा जीव संसार विच जन्म लैके आया, वो अपने स्वरूप रूपी घर दे विच फिर किवें पहुँच, असल घर विच किवें पहुँच सकता है? तो गुरु साहबान जी कहते ने, जे भाई तू चाहता ना कि मैं संसार समुंदर तो तरा अपने स्वरूप रूपी घर असल घर विच पहुँच जावां, कहते भाई फिर हरि का जाप जपना कर। हर का जाप जपो जप जपने, जिहड़ा जपने योग हरि परमेश्वर का नाम है ना, नाम नूं जपना कर। जब नाम जपेगा फिर जीत आवो बसो घर अपने, फिर संसार बाजी जित के ए जीव तू इस लोक तो परलोक च पहुँच जाएगा। तो मालक जिहड़ा तेरा असल घर है उस अपने घर विच तेरा वासा हो जाएगा। क्योंकि जदों मनुख की मौत होंदी है, आत्मा ते शरीर का समेल है, संबंध है आपस विच, सफ़र इकट्ठे करते हैं। जदों तक शरीर च आत्मा है उदों तक शरीर का जिहड़ा सफ़र है वो आत्मा दे राही हो रहा।
पर जदों ये आत्मा बाहर निकल गई, बाहर निकली तो उदों आपां कहते कि फलाना जीव चढ़ाई कर गया, फलाने की मौत हो गई। आपां ये शब्द वरतते हैं तो सफ़र उदों फिर जिहड़ा है वखरा वखरा शुरू हो जाता है। शरीर का सफ़र जिहड़ा है वो शमशान भूमि तक हुंदा है। शरीर का सफ़र शमशान भूमि तक हुंदा। परिवार के मैंबर, रिश्तेदार, मित्र, सज्जन कतर हुंदे ने, मनुख नूं चुकदे ते चुक के जिस जिहड़ा शरीर अपने परिवार विच कोई 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60, 70 साल रहा हुंदा, अपने हत्थी पूरा दाह संस्कार किया जाता है। तो उदों फिर आत्मा का सफ़र जिहड़ा है वो वखरा हो जाता। आत्मा का सफ़र फिर अगे आत्मा तय करती है, वो अगे क्रमवार पैंडा तय करती है। तो वो जिहड़ी आत्मा है वो फिर परमात्मा के दरबार में पहुँचती है। उत्थे फिर लेखा जोखा, उत्थे सवाल जवाब कि तैनूं इन्नी स्वासा रूपी पूंजी दिती सी, रहण लई सोहना घर जिहड़ा मनुखा शरीर है, घर एक तरह रहण लई साडा बनिया होया, रहण लई सोहना तैनूं घर देना कीता मनुखा शरीर, दस तै संसार में जाके स्वासा रूपी पूंजी नाल की कीता। किन्ना समा नाम मैनूं चेते किन्ने समय कीता है, किन्ना समा नाम जपिया, किन्नी टहल सेवा की, किन्नी लोक भलाई दे काम कीते ने। ये सारे सवाल जवाब फिर अगों जीव दे नाल कीते जांदे ने। ये साडे धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जां होर जिन्ने ग्रंथ ने वो भी कहंदे ने। क्योंकि आम तौर पर जिस जीव ने तो फिर नाम जपिया हुंदा, बंदगी कीती हुंदी है, उस जीव नूं तां फिर मालक की दरगाह विखे मान सन्मान मिलता है। फिर वो जीत आब बसो घर अपने उस रूप रूपी घर विच दा वासा हो जाता है, वो जमण मरण तो रहत हो जाता है। पर जिहड़ा मनमुख जीव जिन्हें सारी जिंदगी माड़े कर्म कीते, पाप ही कीते हैं, उस जीव नूं फिर उस समय उत्थे कोई जवाब नहीं आउंदा, इनकारी नहीं हो सकता। इस लोक च तो आप इनकारी गुनाह करांगे, पाप करांगे, अपना आप छुपा लवांगे कि मैनू कोई देख नहीं रहा है। पर मालक की दरगाह विखे कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जिहड़ी जीव तू अपनी सियाणप अपने कीते गुनाह नूं बख्शा सके, लुका सके। उत्थे तां सच दा निवेड़ा हुंदा है, क्योंकि परमात्मा साडे हिरदे दी जानना सारे प्रूफ पे हुए ने। इस करके सतगुरु कहंदे ऐ जीव तैनूं मनुखा दी मिली है, इस मनुखा दी दे च हरि दे नाम दा जाप जपना कर, यही जपने योग है। तो जदों नाम जपेगा, बंदगी करेगा, बंदगी करना फिर कि जीत आवो जित के, संसार रूपी बाजी जित के आवो आना करो। कित्थे बसो घर अपने, अपने घर दे विच जिथे सचखंड बसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, उस रूप रूपी घर विच पाई आना करो। 184 नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। अगली पंक्ति सतगुरु वचन करते ने कि 184 नरक न देखो। फिर वो जीव जिहड़े सास ग्राह द्वारा रस लह लैके परमात्मा के गुणों का गैन करते ने, सिफ सलाह करते हैं, वो फिर 84 लाख जूना नहीं देखते। पर 84 लाख जूना विच वो भटकते ही नहीं हैं, वो फिर मुक्त हो जाते ने। उन्होंने परमात्मा जम्मण मरण तो रहत कर दिंदा है। पर यह अटल सच्चाई है कि जम्मण मरण दे विच आपां सारियां केवल ते के साडे गुरु साहबान परमेश्वर खुद जिहड़ा जम्मण मरण तो रहत है, वो वखरी गल है।
कि गुरु साहिबान जी ने समय अनुसार संसार दे विच अवतार धारणा कीते, सरगुण स्वरूप धारण करके आए ने ते कारज करके संसार तो चले गए, अलोप हो गए। ते मनुख जिहड़ा है जमदा ते मरदा, मनुख जदों संसार च कदम रखदा ते उदों फिर वो जिहड़े तां उस मालक की इबादत विच लग जांदे, बंदगी, उन्हां दा जीवन सफल हो जाता है। पर जिहड़े गुरु सरे हर समय भटकना विच ही भटकदे फिरदे ने, वो फिर इस तरह 84 लाख जूनां विच भटकदे ने, उन्हां दा जीवन सफला नहीं हुंदा। सतगुरु कहंदे कोई बिरले हन जिहड़े उस मालक दे गुण गायन करके ये अपनी 84 नूं कट सकदे ने। देखो गुरु अमरदास पातशाह महाराज का प्रकाश पुरब कल नूं आ रहा। सिखां दा पहला तीरथ बौली साहब धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने जो गोविंदवाल साहब की धरती ते बनाना कीता। बौली सिरजी ते बौली दियां 84 पौड़ियां बनाना कीतियां। क्यों कारण सी, एक तां पानी की घाट सी, दूजा गल ये सी कि लोग तीर्थां उत्ते बड़े दौड़े भजे फिरदे सन। सतगुरु जी ने फिर जिथे जात पात के वितकरे नूं खत्म करन दे, जिथे पहले पंगत पाछे संगत की प्रथा तोरी सी, उत्थे नाल पातशाह जी ने ये गुरु सवारे इस तरह 84 पौड़ियां सज के बौली बना दी, ताकि इत्थे लोग एक तां पानी की कमी भी दूर होवेगी, दूजा इत्थे इकट्ठे होकर इशनान करन, जात पात का वितकरा खत्म होवेगा। इंज विचार करके पातशाह ने जो ये सिरजी आ, बौली सिरजी है, तो सतगुरु ने 84 पौड़ियां बनाईयां, तो पातशाह ने बचन कर दिते कि जिहड़ा एक पौड़ी उत्ते एक बारी इशनान करके जपजी साहिब का पाठ करेगा, फिर दूजी पौड़ी द्वारा फिर इशनान करके जपजी साहिब का पाठ करेगा, इंज 84 पाठ जपजी साहिब दे करेगा, वो 84 कट्टी जाएगी। ये धन गुरु अमरदास पातशाह ने बचन किए। पाज आप इन्ने सियाणे हो गए हाँ कि गुरु के बचना उत्ते आपां शंका करते फिरते हैं कि इंज किवें हो सकता है, इवें 84 किवें कट्टी जा सकती है। गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने बचन किए ने, जे सतगुरु ने बचन किए 84 कट्टी जा सकती है। पर लोड़ तां शरधा दी है, भावना दी, विश्वास दी है। जे साडा विश्वास नहीं, चाहे जिन्ने मर्जी पाठ कर लिए। पहली गल तो यह है कि 84 पाठ करने बड़े औखे ने। नितनेम आपां करांगे, जो कोई जपजी साहिब दे पाठ करदा वखरे, कोई 11 करदा, 21 करदा, 31 कर सकता है। लगातार बार बार इशनान करना, तो बार बार एक एक पौड़ी उत्ते जाके बैठना, 84 कट्टी जानी। तो पातशाह के बचन ने उदों सतगुरु जो सिरजिया सी, बौली सिरजी सी ना, उदों अनेकां सिखां ने गुरु साहिबान दे बचन मन के एक कर्म कीते सी। गुरु सवारे गल की सी, उन्होंने गुरु के बचनों ते भरोसा सी। पर सतगुरु कहते कट्टे उन्होंने जान जिहड़े रसक रसक गुण गाई है, जिहड़े रसना के राही हर समय उस परमात्मा के गुणों का गायन करते हैं। वो 84 के भ्रमण विच नहीं आते, वो नरक नहीं देखते, वो जीव मुक्त हो जाते हैं, वो जमन मरण तो रहत होंदे हन। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, ऊच अथाह अगम अपारा। परमेश्वर किथे किथे जीवां दा उद्धार करता है, कि धरती उत्ते रहन वाले लोगों का उद्धार करता जीवां दा। सतगुरु कहते नहीं, चाहे कोई खंडां विच रहन वाला, चाहे ब्रह्मंडां विच रहन वाला, पर जिन्ने भी लोग ने, खंड ने, ब्रह्मंड हैं, सारियां दा उद्धार करन वाला परमेश्वर ही है। एक परमेश्वर है, उहदे बनाए हुए ये लोक हैं।
ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਲੋਕ ਮੰਨੇ, 14 ਤਬਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣੇ ਕਬਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਗਾਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਅਥਾਹ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਅਥਾਹ, ਅਥਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੂੰਘਾ। ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਪਹੁੰਚ। ਅਪਾਰਾ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਜਨ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਸੋ ਜਨ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਤਿਸੈ ਧਿਆਈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਤਾਪਤੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਜਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ।
सतगुरु महाराज की हजूरी विच जो देखो जो गुरबाणी पढ़ते हैं ना, गुरबाणी विच सतगुरु ने बचन कीते ने कि हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। जिहड़ा हरि दा जन की करदा, उरमंती राम दे गुण गाउंदा है। जे को उस हरि दे जन की निंदिया करन लग जावे कि हरि दा जन प्यारा जिहड़ा है वो अपना शुभ गुण सुभाअ नूं त्याग दिंदा है, वो नहीं गुरु पर सुभाअ नूं त्यागदा नहीं, क्योंकि उसका काम है कि नाम जपना, बंदगी करनी, चाहे कोई उस्तत करे चाहे उसकी कोई निंदिया करे, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा है। इस तरह जो आपां गुरु के दरबार विच आउणा ना, आपां ये गल याद रखनी है कि आपां गुरु नूं मिलने चले हैं, गुरु की असीस लैण वास्ते चले हैं। आपां बाकियां तो कुछ नहीं लेना, केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो सानू बख्शिश होनी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ही साडियां झोलियां भरनगे, इस तो वड्डा कोई है ही नहीं है गुरु सवारियो। जो आप इस तरीके दे नाल फिर उस मालक नूं चेते करांगे तो सतगुरु कहंदे ने फिर वो जिसनों कृपा करे प्रभ अपनी, जिहदे उत्ते कहंदे मालक वाहिगुरु अपनी कृपा करदा ना, सो जन तिसै ध्याई है, ओही जन प्यारे फिर उस मालक नूं ध्याउंदे हन, भाव उस मालक दा सिमरन करते हैं। हुण किरपा, प्रभु की किरपा, गुरु किरपा, संत किरपा, साध किरपा, ये कई प्रकार की किरपा गुरबाणी च वर्णन की है। प्रभु की साडे उत्ते किरपा है कि सानू मनुखा देहियां मिलियां ने, ये किरपा है। उस तो वड्डी किरपा है कि उस देश में साडा जन्म होया जिथे साडे गुरु साहिबाना ने अवतार धारण किए ने। गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तो वखरी गल, 10वें पातशाह ने पटना साहिब की धरती पर अवतार धारण किया, पर है पंजाब दे वासी। ये किरपा गुरु दी, ते परमेश्वर की किरपा, गुरु की किरपा। ते जदों परमेश्वर की किरपा मनुखा जन्म प्राप्त होया, फिर उस मालक की किरपा के नाल ही गुरु दे लड़ लगे हैं, ते गुरु ने किरपा की अपने दरों नाम की दात बख्शना की, जिस करके गुरु ने सानू ज्ञान रूपी खड़ग श्री सब साढ़े हाथ च पकड़ा दी कि सिखा इहदे नाल तू जिहड़े तेरे अंदर 5 वैरी ने ना मुकाबला करता जा। ज्ञान रूपी श्री साहब ना मुकाबला करता गया, तो हौली हौली फिर उस गुरु दे विच ही भेद हो गया, लीन हो गया। ये गुरु की किरपा, संत किरपा ते साध किरपा। संत जनां दे बाबत गुरबाणी दे विच पातशाह ने वचन कीते ने, कबीर संत न छाडै संतई, जो कोटक मिलह असंत, मलयागर भयंगम बेटियो, ता शीतलता ना तजंत। बड़ी सुंदर उदाहरण देना की भगत जी ने कि संत जन अपना संतपना नहीं छड्डदे। उन्होंने सुभाव जो है कि बंदगी करनी, परोपकार वाले कार्य करने, उन्होंने कामां नूं छड्डदे नहीं हैं। जिवें हुण बावन चंदन के दरख्त नूं सप्प नाल लपेटे मारे हुंदे ने, अपना जहर दूर करने लई सप डंग भी मारदा है, पर चंदन की जी लकड़ है ये ठंडी मनी गई है। कहते वो शीतल सुभाअ नूं छड्डदे नहीं। संत जनां दा शीतल सुभाअ हुंदा है, जो चंदन ठंडी हुंदी है। इस तरह संत जनों का चाहे कोई निंदिया करने वाला पुरुष मिल जाए, कोई कर्मी पुरुष मिल जाए, पापी मिल जाए, तो संत जन अपने सुभाअ नूं त्यागदे नहीं। जिहड़े उन्हां दी शरण विच आके उन्हां दी संगत करके ना उन्हां दे उत्ते संत जन कृपा करदे, उन्हां नूं भी नाम बाणी विच ला दिंदे ने। इस करके ये है संत किरपा। ते सतगुरु कहंदे ने जिन्हां उत्ते उस मालक की किरपा हुंदी, प्रभु की किरपा हुंदी है। आप मालक किरपा करता है, उही जन प्यारे
उस मालक प्रभु नूं ध्याउंदे हन। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर किरपा कीने घर गोले। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कि प्रभु ने किरपा की जिहड़े साडे जम्मण मरण दे बंधन सन, विकारां दे बंधन सन, ये सारे बंधन तोड़ के प्रभु ने लिए प्रभ मोले। मोले का अर्थ है मेले, कि परमात्मा ने सानू अपने नाल मेल लिया। मेल के की कीता? कर किरपा कीने घर गोले। गोले का अर्थ है सेवक दास, कि साडे उत्ते किरपा करके रहमत करके सानू अपने घर दे गोले बनाना कीता, सेवक बनाना कीता है। असी नानक घर के गोले। इस तरह गुरु सर ये बख्शिश की, आप ही किरपा करके अपने दर दे सेवक बनाउंदा है, आप ही बख्शिश करके साडे बंधनां नूं तोड़ के परमात्मा सानू अपने नाल मिलदा है। अनहद रुण चुण कार सहज धुन, साची कार कमाई है। अखीरली पंक्ति च पातशाह जी बचन करते ने, अनहद अनहद एक रस लगातार बाजे बजन वाले। झुण रुण झुण घार सहज धुन, जो सहज वाली अवस्था विच जी पहुँचता ना, सहज वाली अवस्था आत्म अडोलता वाली अवस्था, जिते मन कदे डोलता नहीं, उदों अनहद रूपी शब्द लगातार एक रस जीव के अंदर बजते ने, तो फिर वो जीव की अवस्था इहो जी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस जीव ने साची कारक सच्चे परमेश्वर का जो नाम जपना, बंदगी करनी, यही कहते कार कमाई की, जिस करके अनहत रूपी बाजे उस जीव के अंदर बजन लग पैंदे हन। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। आपां गुरु साहिबान के चरणों च बेनती करिए।